हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनुवाद का सामान्य नियम क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुवाद में जानना क्या क्या जरूरी है वो हम लोग जानेंगे कि आपसे अनुवाद बहुत इजी वे में बन जाए, ट्रिकी कैसे हो। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो सीधे आपके पास पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो आइए, तो हम लोग सबसे पहले अनुवाद का सामान्य नियम जानना चाहते हैं कि हिंदी में कर्ता को समझना होगा, अर्थात कारक को। कारक के जितने भी भेद हैं सभी भेद को हमको समझना होगा। दूसरा, कारक के सभी भेद तो समझना ही है, इसमें प्रमुख जो कर्ता है उसको हमको समझना होगा। तीसरा में हमको क्रिया समझना है और चौथा में हमको समझना है विशेषण विशेष्य। विशेषण और विशेष्य हमको समझना है। चौथा, ये चार चीज समझना है। कर्ता, कारक का जो रूप है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरणता, और इसके साथ साथ इसका चिन्ह भी जानना है। क्या जानना है? चिन्ह। ठीक है, और वो भी कैसे? विभक्ति के अनुसार। इसके बाद हमको समझना होगा विभक्ति। वो भी चिन्ह, किसका चिन्ह? विभक्ति का चिन्ह समझना होगा। वो विभक्ति का चिन्ह कैसे बनेगा? कारक से। क्योंकि कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, इस तरह से संप्रदान चतुर्थी, संबंध षष्ठी। संबोधन का यहाँ जरूरत ही नहीं, उसमें प्रथमा विभक्ति लगता है, इसलिए उसका कोई जरूरत नहीं है। हमको कारक, कर्ता, क्रिया, विशेष, विशेषण इतना मुख्य रूप से याद रखना होगा। इसके साथ साथ आपको शब्द रूप कुछ प्लस धातु रूप, शब्द रूप प्लस धातु रूप, ये दोनों चीजें भी जानना है, शब्द रूप और धातु रूप। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ये है धातु जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। धातु को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अर्थात धातु इक्वल टू क्रिया। ठीक है, यदि आप क्रिया रूप, जैसे क्रिया क्या है इसको भी जानना होगा। क्रिया क्या है ये आप 6 नियम है कि क्रिया क्या है। तो क्रिया हम लोग किसे कहते हैं? काम को कहते हैं। ठीक है, और हम लोग उस समय देखे थे एक शब्द रूप चाहिए। शब्द रूप का जो प्रथमा विभक्ति है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। शब्द रूप का प्रथमा क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। शब्द रूप का प्रथमा कर्ता कहलाता है। यदि आप शब्द रूप जानते हैं तो उसका प्रथमा विभक्ति कर्ता कहलाता है, और कर्ता में हमेशा क्या होता है? एक वचन होता है। ठीक है, कर्ता में हमेशा एक वचन रहेगा।
इसको हम लोग को अच्छी प्रकार से जानना होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे जैसे कि आप सभी अभी जान गए कि हमको कर्ता, कर्म, क्रिया, संपदा ये सब समझना हो। तो मुख्य रूप से हमको अनुवाद में सबसे सही होने के लिए कर्ता प्लस क्रिया जरूरी है। कर्ता प्लस क्रिया ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि कर्ता और क्रिया को जानना भी जरूरी है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी शब्द को, जैसे कहा कोई भी शब्द है उसका हम लोग को काल जानना है। ठीक है, काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, लेकिन संस्कृत में उसको देखेंगे 5। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। हिंदी में जिसे हम काल कहते हैं, जो 3 प्रकार का होता है, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? लकार कहते हैं, जो 5 प्रकार का होता है। इसी 3 प्रकार के हिंदी के काल को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं और ये जानते हैं आप लोग कि कौन कौन है। तो सबसे पहला है लट, दूसरा लोट, तीसरा लंग, चौथा लिट और 5वां विधि। इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 जो है ये लकार होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल। लट लकार बराबर वर्तमान काल, लोट लकार बराबर अनुज्ञा, लंग लकार बराबर भूतकाल, दृढ़ लकार बराबर भविष्यत काल, और विधिलिंग बराबर चाहिए। इतना हमको जानना है कि लकार, लट, लोट, लंग, लिट और विधिलिंग। लट को वर्तमान काल, लोट को अनुज्ञा, लंग को भूतकाल, लिट को भविष्यत काल और विधिलिंग को चाहिए। इतना चीज जानना बहुत जरूरी है। काल में ये सब आ जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए। हो गया। ठीक, तो जब हम लोग काल जान जाएंगे, लकार जान जाएंगे, फिर क्या करना होगा? कर्ता और क्रिया दूसरी बार। सबसे पहले वाक्य किस काल में है उसको जान लिए, फिर कर्ता और क्रिया को ढूंढेंगे। क्या करेंगे? कर्ता और क्रिया को ढूंढना है। खोजना है। कर्ता और क्रिया को खोजना है। कर्ता मिल गया, क्रिया भी मिल गया। थोड़ा सा इसे रुकेंगे। कर्ता किसे कहते हैं? तो कर्ता काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक। और क्रिया, वो जो काम है, वो काम जो है, वो काम क्या कहलाया? क्रिया कहलाया। परिभाषा की ओर मत जाए, समझने की ओर जाए। क्योंकि वाक्य बनाने के लिए परिभाषा काम नहीं देता है,
वहां समझना पड़ता है। इसलिए कर्ता और क्रिया, कर्ता क्या हुआ है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, और क्रिया क्या है, जो काम है वो क्रिया है। अब इसके अंतर्गत हम लोग को क्या क्या जानना है, इसके अंतर्गत जानना है कि क्रिया का पहचान कैसे करेंगे, क्रिया का पहचान कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये क्रिया है। तो हिंदी में सामान्य अर्थ में कहा जाता है कि जिसके अंत में ना रहता है वो क्रिया है। जैसे पढ़ना, चलना, पढ़ना, चलना, ये सब क्या है, ये सब क्रिया है। लेकिन अभी हम लोग देखें क्रिया का रूप काल के अनुसार बदलते रहता है। जैसे पढ़ना, तो लट लकार जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल में क्या हो जाएगा, पढ़ता है। वर्तमान काल में क्या हो जाएगा, पढ़ता है। ठीक है, ये तो बात हुई किसका, पहचानने का। लोट में फिर क्या हो जाएगा, पढ़ो आदेश, या पढ़ें या पढ़ूं, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब लोट में हो जाएगा। मैं पढ़ूं लोट में। फिर लंग लकार में कौन काल, वेरी गुड, भूतकाल। भूतकाल में क्या हो जाएगा, मैंने खाया, मैं खा चुका था, मैं खा लिया। ठीक है, तो भूतकाल को पहचानने के लिए क्या होगा, उसमें क्या लिखा रहेगा, खा लिया, लिया, या ये ही, चुका था, चुका, चुकी थी, चुके थे, नहीं, खा लिया। कभी कभी हो इस तरह से हम लोग होगा, कभी कभी ऐसे भी प्रयोग करते, खा लिया होगा, खा लिया होगा, ऐसे भी ये वाक्य प्रयोग होगा। तो वो क्या कहलाएगा, ये आपका कहला जाएगा कौन लकार, भूतकाल, माना भूत। संस्कृत में दोनों साथ साथ चलिए, दोनों कहाँ है, साथ साथ चलना है। हिंदी और संस्कृत दोनों को साथ साथ चलिए। हिंदी वाले हिंदी तरह से समझे, संस्कृत वाले संस्कृत तरह से समझे। लेकिन संस्कृत वाले को भी हिंदी से समझने में आसान होगा। यदि आप समझ लेंगे तो आपको फिर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो वर्तमान काल में पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूं, या पढ़ती है। लेकिन कभी कभी ताहती है, हाँ ठीक, और कभी कभी रहा भी, पढ़ रहा हो, ये भी वर्तमान काल में प्रयोग होता है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, वर्तमान काल में अभी प्रयोग हुआ। ये भी वर्तमान काल ही का ही एक पहचानने का ये है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहेगा, वर्तमान। फिर भूत लोट में एक ही होगा। फिर हिंदी में चलेंगे लंग लकार में। तो लंग लकार में अभी हम लोग क्या देख रहे थे, गया था, गई थी, गए थे, लंग भी हो गया। लंग में हम लोग क्या देखे थे, लंग, ओह सॉरी, यहाँ भूत लिख चुके हैं, भूत को यहाँ लंग लिखिए, वो गलत हो गया, वहाँ मिटा दीजिएगा, यहाँ से फिर से लिखो। तो भूत माने लंग, लंग लकार माने गया था, गया थी, गया, मैं खाया होगा, मैं खा चुका हूं, ये सभी चुका, लगा, चला गया भूतकाल में। अब तीसरा आता है भविष्यत काल, सामान्य है, खाया होगा, आने वाला समय भविष्यत काल, मैं कल खाऊंगा, पटना जाऊंगा, नहीं गागे घी लगा रहेगा तो भविष्यत काल।
फिर चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, इस तरह की भाव जब आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो वेरी गुड भविष्य काल हो जाता है। इस तरह से पांचों को हम लोग को समझना होगा। पढ़ना चाहिए, अब देखो एक शब्द पर चले, न लगा है पढ़ना, पढ़ता है, ठीक है, पढ़ेगा उसमें भी पढ़ना है, पढ़ चुका होगा उसमें भी पढ़ना है, पढ़ लिया उसमें भी पढ़ना है, पढ़ो उसमें भी पढ़ना है, पढ़ना चाहिए उसमें भी पढ़ना है। तो रूप अलग अलग लकार या काल के अनुसार हो सकता है, लेकिन अंत में जब सॉलिड रूप में देखेंगे तो ना ही लगा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग देखते हैं कि भूतकाल में प्रयोग होता है, भविष्य काल में प्रयोग होता है, तो इस तरह से इसको एक पहचान मिल जाता है। इस तरह से सबसे पहले समझना चाहिए कि क्रिया क्या है। इस तरह से क्रिया जब समझ में आ जाए, कर्ता और क्रिया कंप्लीट हो गया, तब तीसरा में है शब्दार्थ। तीसरा क्या है, शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। अब हम लोगों को सभी शब्द का वर्ड मीनिंग जानना चाहिए। सभी शब्द का वर्ड मीनिंग क्या है, जैसे वर्ड मीनिंग पता चल गया, ठीक है, उसी तरह से आपको चौथा में शब्द रूप और धातु रूप याद होना चाहिए। शब्द रूप प्लस धातु रूप, ये याद रहना चाहिए। उसका शब्द रूप यदि करता है तो ठीक है, कारक के चिन्ह के अनुसार हम लोग देखेंगे, पिछले में हम लोग देखे थे कुछ देर पहले, कारक के चिन्ह के अनुसार देखना है। यदि ने है कर्ता, ने कर्ता का छोड़ो बात, क्योंकि ये कर्ता तुमको यहां से जाएगा। कर्म को, जिसका चिन्ह को बहुत जगह दिखाई पड़ता है, बहुत जगह नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसको हम लोग को दिखाई पड़ा, ठीक है, नहीं दिखाई पड़ा तो मान लेंगे वो को है। जैसे वह घर गया, वह घर गया, यहां क्या हो गया, वह कर्ता हो गया, गया क्रिया, को बचा, कोई चिन्ह नहीं है, घर बचा, कोई चिन्ह नहीं है, तो घर गया ना, क्या हो जाएगा, वह घर गया। यहां घर के बगल में कोई चिन्ह नहीं है, तो वो क्या हो गया, को होगा, वह घर को गया, कोई चिन्ह है, वह घर से गया, चिन्ह आ गया, वह घर से गया, चिन्ह आ गया। एक वेरी बड़ा बादाम में पंचमी में। फिर वह पढ़ने के लिए गया, के लिए आ गया, वह राम का भाई है तो राम का आ गया। वो जितना भी चिन्ह है द्वितीया छोड़ करके तृतीया से लेकर के सप्तमी पर्यंत सभी जगह आपको मिलेगा क्या, चिन्ह, वहां से पकड़ लेंगे सोई जी। इस तरह से जब आप चिन्ह पकड़ लेंगे तो फिर आपका लगभग बनना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा आप ये देखें कि बनना तो शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या करना है इसके लिए, इसके लिए आपको सबसे पहले जब अनुवाद बनाने लगे, ठीक है, तो वर्ड मीनिंग तो याद करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ विशेषण और विशेष्य को भी ध्यान रखना है। उसको जब हम ध्यान रखेंगे तो उसमें भी, चूंकि दोनों का लिंग पुरुष और वचन क्या होता है, समान होता है, दोनों का अलग अलग नहीं होता है, एक ही तरह का लिंग और पुरुष होता है, दोनों का समान। काली गाय, काली गाय। अब देखिए यहाँ गाय और काली उल्टा भी हो सकता है, यहाँ गाय भी हो सकता है और यहाँ काली भी। काली गाय या गाय काली कोई बात नहीं है,
अब देखिए स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, एक वचन है, एक वचन में चूंकि एक वो है, तो दोनों का पुरुष वचन लिंग समान होगा। यदि हम काली बॉयल कर दें, बॉयल काली, ऐसा होगा? यहाँ क्या हो गया? स्त्रीलिंग, ये क्या है? पुल्लिंग है। तो दोनों का, जब दोनों का विशेष विशेषण भाव में क्या होता है? विशेष विशेषण भाव में दोनों समान होता है, लेकिन यहाँ दोनों क्या हो गया? अलग अलग। एक हो गया पुल्लिंग, इधर हो गया स्त्रीलिंग, तो क्या हो गया तुम्हारा? ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको भी हम लोगों को समझना होगा इस बीच में। खैर वो बीच बीच में आते रहेगा तो समझते रहेंगे। अब हम लोग क्रिया को तो हम लोग धातु रूप में के रूप में याद कर लेते हैं, आराम से, इजी वे में। क्रिया को हम लोग धातु रूप के रूप में याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन कर्ता नहीं समझते। कर्ता में कभी कभी घोटाला हो जाता है। तो अब भी हम लोग क्या समझेंगे? कर्ता, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हालांकि मेरा, जब आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा छोटा छोटा शॉर्ट में, इस तरह हम बताए हैं। यहाँ पूरा एक साथ हम लेके चले रहे हैं, ताकि आप एक साथ यदि बैठें तो कुछ आपको समझ में आ जाए। एक वीडियो आप खोलें, पूरा मिल जाए। तो कर्ता, कर्ता में क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है? यहां पर आप लिखे हैं सह, तो, ते। ठीक है? त्वम, युवाम, यूयम। फिर हम, आवाम, वयम। ठीक है? सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इतना आप समझ लिए। इसमें यह समझना है कि संसार के लगभग जितने भी शब्द हैं, ये प्रथम पुरुष के बदले आता है। मध्यम और पुरुष और उत्तम पुरुष कभी नहीं बदलता है। इसको आप जान लें कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कभी नहीं बदलेगा। जितना भी शब्द है, चाहे बालक, लता, मुनि, नदी, लेखनी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी आप शब्द ले लें, वो यदि करता है, करते के कर्ता के रूप में यदि आया है, तो वो कहाँ जाएगा? हमेशा प्रथम पुरुष में जाएगा। विभिन्न वचन में, वचन में तीन होते हैं, एक वचन में एक हो, द्विवचन में दो और बहुवचन में दो से ज्यादा। हिंदी में दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में एक द्विवचन भी आ जाता है। तो जब हम लोग इसका हिंदी इसलिए करते हैं तो परिणाम क्या होता है कि द्विवचन का जो हिंदी रहता है, केवल दो जोड़ देंगे द्विवचन, अनेक जोड़ देंगे तो बहुवचन हो जाता है क्रिया के रूप में। जब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग करता है सतौते की जगह पर रामा, रामो, रामा भी हो जाएगा, लता, लते, लता भी हो जाएगा, फलम, फले, फलौनी भी हो जाएगा। मैं मुक्तेश्वर हूं तो मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वरो, मुक्तेश्वरा हो जाएगा। नहीं, तुम सीता हो, सीता, सीते, सीता हो जाएगा। वह रमेश है तो रमेशा, रमेशो, रमेशा हो जाएगा। नहीं, नदी आ जाएगा तो नदी, नद्यो, नद्यः।
सरस्वती, सरस्वत्यो, सरस्वत्यः। सोनाली है, सोनाली, सोनाल्यो, सोनाल्यः। ठीक है, इस तरह से शब्द रूप हम लोग इस पर केवल इसी पर। फिर प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, इसको जो प्रथम पुरुष है ना, वो सभी शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति है। ये क्या है? ये जो है सभी शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति होता है। सभी शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति। ऊपर नीचे करके आप लोग लिख लेंगे। सभी शब्द रूप का ये प्रथमा विभक्ति है। सभी शब्द रूप का। द्वितीय व्यक्ति क्या आ जाता है? कर्म। वेरी गुड, कर्म हो जाता है। तृतीया कर्म, तो हम लोग प्रथमा ही लेंगे, प्रथमा विभक्ति ही लेंगे। सत होते कहोगे सर सत तम तो उतवन क्यों नहीं होगा, तेंताभ्याम तय क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो करता नहीं है। नहीं है, नहीं जोड़िए। कर्ता कर्म करण संप्रथम है। कर्ता को प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण को तृतीया विभक्ति, इस तरह से हम लोग उसमें डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक चीज और समझना है। क्या? ला। अब वर्ड मीनिंग हम यहां लिख देते हैं, वहां तो गड़बड़ा गया। सह मना वाह, तो मना वे दोनों, ते मना वे सब, त्वम मना तुम, युवा मना तुम दोनों, यूयम मना तुम सब या तुम लोग। ठीक है, यहां भी वे सब या वे लोग। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। ये ज्यादा दूर हो गया है, इसको थोड़ा नजदीक कर देते हैं। मोहलन था ये। सत होते तुम युवाम यूयम, फिर अहम अवम वयम। ठीक है, फिर क्या होगा? अहम मना मैं, आवाम मना हम दोनों, और वयम मना हम सब। ठीक है, अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। तो मैं कोशिश करता हूं आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मैं इससे आगे लेके आऊंगा। आज इतना ही, शेष दूसरे दिन। यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं, सोच रहे करूं या नहीं करूं, तो कर लीजिए, आपको फायदा होगा और मेरा भी मनोबल बल बढ़ेगा कि बहुत सारे आदमी जो मैं दूसरे को दे रहा हूं वो ले रहे। तो आपने यदि कुछ लिया तो आपका कर्तव्य है कि आप सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दें। आज इतना ही, शेष दूसरे दिन। राधे राधे।